अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तमाम मदारिस के ज़िम्मेदार लोगों तक ये खबर आप पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये बहुत अहम जानकारी आपके साथ आज शेयर की जा रही है। सरकारी इमदाद लेने वाले मदारिस का आसाम जैसा हश्र होगा। मौलाना अरशद मदनी सदर जमीयतुल उलमा हिंद ने तमाम मदारिस के ज़िम्मेदार लोगों को बाखबर कर दिया, होशियार कर दिया। नाज़रीन, आपको बतलाते चले, आसाम की बीजेपी हुकूमत के ज़रिए रियासत आसाम के 1281 मदारिस पर मुकम्मल कब्ज़े की इनक़िलाब की खबर पर मौलाना अरशद मदनी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। नाज़रीन, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है कि हम गुज़िश्ता 20 साल से मदारिस को सरकारी इमदाद न लेने पर ज़ोर दे रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है कि हम 20 साल से बहुत ही सख्ती के साथ मदारिस के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं कि किसी भी मदरसे को सरकारी इमदाद नहीं लेनी है। अगर इमदाद ली जाएगी फिर हुकूमती मुदाखलत होगी, और जब हुकूमती मुदाखलत होगी फिर मदारिस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसा कि आसाम के अंदर सभी मदरसे वालों को उठाना पड़ रहा है। आप यकीन करें, 1281 मदारिस ऐसे हैं जिनका नाम तब्दील कर दिया गया है, उनको स्कूल में बदल दिया गया है, और 400 ऐसे मदरसे थे जिनको कौम अपने चंदे से चला रही थी। मुसलमानों के चंदे से, सदका ज़कात से ये मदारिस चल रहे थे। सिर्फ गलती क्या थी कि असातिज़ा की जो तनख्वाह है वो सरकारी आ रही थी इस बात पर, क्योंकि ये भी सरकारी मुदाखलत है। नाज़रीन, मौलाना अरशद मदनी साहब और हमारे दीगर उलमाए किराम बार बार इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि भाई हुकूमती मदद न ली जाए। थोड़े से लालच में आकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। जो भी मदरसे वाले मेरी ये बात सुन रहे हैं या मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे चाहिए कि वो इस बात पर अमल करें कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये दर्द भरी अपील की है, बहुत बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल किया है इस बात पर कि 1281 मदारिस आसाम के अंदर उनका क्या हाल हुआ है। और अगर कोई ऐसे ही सरकारी इमदाद लेता है, हुकूमत की मदद लेता है मदारिस के अंदर, तो उनका भी ऐसा ही हश्र होगा जैसा कि आसाम के मदारिस वालों का हुआ है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने इस तरह का ये बयान दिया है, और ये ख़बर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही कि 1281 मदारिस पर सरकार ने शिकंजा कसा है, और तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं इस ताल्लुक़ से। नाज़रीन, ये बात हकीकत है। हमने पहली वीडियो में भी आपसे अपील की थी कि हमारे उलमाए किराम बार बार ये अपील करते आए हैं कि मदारिस को कौम के चंदे से चलाया जाए, मिल्लत के चंदे से चलाया जाए, ना कि सरकारी इमदाद से, सरकार के पैसे से। अगर सरकारी पैसे से मदरसों को चलाया जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और माशाअल्लाह कितने बड़े बड़े मदारिस, दारुल देवबंद, मज़ारिल सहारनपुर और दीगर बड़े बड़े मदारिस, ये सभी मदारिस कौम के चंदे से चल रहे हैं, मुसलमानों के पैसे से चल रहे हैं, ना कि सरकारी इमदाद से। और माशाअल्लाह अच्छी पढ़ाई हो रही है और तरक्की की तरफ गामज़न है। बस ये कि थोड़े से लालच में आकर कुछ मदारिस वाले अपने आप को हुकूमत के हवाले कर देते हैं, हुकूमत से अपनी सैलरी लेते हैं, तो बाद में इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जैसा कि आसाम में इस वक्त वहाँ के मदारिस वालों को उठाना पड़ रहा है। ये मौलाना अरशद मदनी साहब का सख्त रद्द-ए-अमल है और दर्द भरी अपील है कि इससे बचा जाए। नाज़रीन, आप हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और दुआ करें अल्लाह ताला हमारे तमाम मदारिस की, मकातिब की, मसाजिद की, दीनी खानकाहों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। यकीनन ये बहुत ही हैरान कुन ख़बर है, और अरशद मदनी साहब ने बहुत ही इस ख़बर पर दर्द का, बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आप इस वीडियो के ताल्लुक़ से क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको शेयर ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।